नमस्कार, बुलंद भारत टीवी देख रहे हैं। मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। 380 सीटों पर चुनाव निपट चुका है 4 चरणों में। अब बारी है 5वें चरण की। उत्तर प्रदेश में 5वां चरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई सारे जो दिग्गज हैं इस बार चुनावी मैदान में हैं 5वें चरण में। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है। आज आपको इन तमाम सीटों का विश्लेषण करके बताएंगे कि कहां से कौन उम्मीदवार है, कितनी टक्कर है। इसमें उत्तर प्रदेश की भी सीटें हैं, बिहार की भी हैं और इसके अलावा महाराष्ट्र की भी सीटें हैं। तो कुल मिलाकर ये जो 5वां चरण है इसमें किस तरह की फाइट दिख रही है उसी का थोड़ा सा हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात रायबरेली सीट की ही कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे हॉट सीट उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। क्योंकि जो राहुल गांधी हैं वो इस बार वायनाड के अलावा रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी से पिछली बार स्मृति ईरानी से राहुल गांधी हार गए थे, लेकिन इस बार जो परंपरागत सीट है उनकी रायबरेली, उसको किस तरह से राहुल गांधी जीतेंगे ये उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ अपनी जो विरासत है उसको भी राहुल गांधी को बचाना है क्योंकि इस बार जो सोनिया गांधी वो राज्यसभा गई हैं तो राहुल गांधी यानी कि अपने बेटे को उन्होंने ये सीट दी है। और राहुल गांधी से जो सीधा मुकाबला है वो दिनेश प्रताप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनसे होगा। हालांकि 2019 में भी सोनिया गांधी के सामने दिनेश प्रताप सिंह थे। तो कुल मिलाकर ये रायबरेली का जो रण है वो बहुत दिलचस्प है। इस बार जो परंपरागत सीट है कांग्रेस पार्टी की रायबरेली, उसको बचाने की कितनी जद्दोजहद हो रही है। अब बात कर लेते हैं दूसरी हॉट सीट की, अमेठी सीट, जो कि गांधी परिवार का ही गढ़ रहा, लेकिन सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी ने इसमें की। 2019 में स्मृति ईरानी को जब चुनावी मैदान में उतारा, उन्होंने राहुल गांधी को हराया। हालांकि वायनाड से जीत गए थे राहुल गांधी, लेकिन अमेठी जो सीट उनकी थी अपनी परंपरागत सीट, उसको राहुल गांधी हार गए थे। इसलिए इस बार वो वहां से शिफ्ट होकर रायबरेली आए हैं। लेकिन इस बार जो मुकाबला है अमेठी का वो बहुत दिलचस्प कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एक तरफा मुकाबला है। यहां पर अगर मैं बात करूं, स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस ने किशोरी लाल को चुनावी मैदान में उतारा है। किशोरी लाल पुराने कांग्रेसी हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस बार हम पूरी तरह से टक्कर देंगे। तो ये भी एक बड़ी हॉट सीट बनी हुई है उत्तर प्रदेश में। अगली जो हॉट सीट है वो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, क्योंकि वहां पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है तीसरी बार। पिछले 2 बार से वो लगातार वहां से जीतते आ रहे हैं और बंपर वोटों से जीतते आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं केसरगंज सीट की, जो कि अपने आप में बहुत हाई प्रोफाइल है क्योंकि यहां पर बृजभूषण शरण सिंह का टिकट बीजेपी ने इस बार काटा है और उनकी जगह उन्हीं के बेटे को टिकट दिया है बीजेपी ने। तो बृजभूषण शरण सिंह के जो बेटे हैं उनका जो मुकाबला है करण सिंह का, उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा और बीएसपी के प्रत्याशी नरेंद्र पांडे से होगा। अब बुंदेलखंड की बात कर लें तो झांसी का जिक्र सबसे पहले आता है। झांसी की सीट पर भी मुकाबला इस बार बहुत दिलचस्प माना जा रहा है। झांसी से पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य इस बार चुनावी मैदान में हैं। वो कांग्रेस के टिकट पर चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान सांसद अनुराग शर्मा से कड़ी टक्कर मिल सकती है। तो इन दोनों का मुकाबला यहां पर जबरदस्त माना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं फैजाबाद लोकसभा सीट की। तो भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी 20 तारीख को ही वोट डाले जाएंगे और आपको बता दें कि राम मंदिर बनने के बाद माहौल कुछ अलग ही है इस बार। फैजाबाद लोकसभा सीट जिसके अंतर्गत अयोध्या आती है और पिछले 10 साल से बीजेपी के लल्लू सिंह का यहां कब्जा है। पार्टी ने एक बार फिर उन्हीं पर भरोसा जताया है, उन्हीं को मैदान में उतारा है और दोनों ही बार लल्लू सिंह का जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी से रहा है। तो समाजवादी पार्टी ने इस बार अवधेश प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि यहां पर मुकाबला किस तरह का होगा, किस तरह के परिणाम आएंगे। अब महाराष्ट्र की वीआईपी सीट की बात करें तो मुंबई उत्तर से इस बार पीयूष गोयल चुनावी मैदान में हैं। जी हां, इस बार आपको बता दें कि उनके सामने कांग्रेस के जो नेता हैं भूषण पाटिल, वो चुनावी मैदान में है। आपको ये बता दें कि पीयूष गोयल केंद्र में मंत्री भी हैं और 3 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, कल्याण लोकसभा सीट की। ये सीट वीआईपी सीट है क्योंकि यहां पर जो एकनाथ शिंदे हैं मुख्यमंत्री, उनके बेटे इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के सामने उद्धव गुट की शिवसेना ने वैशाली दरेकर राणे को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि महाराष्ट्र में आपने देखा होगा शिवसेना के अंदर ही इस बार 2 फाड़ देखने को मिले। असली और नकली का खेल भी महाराष्ट्र में खूब चला। अब बात करें बिहार की, तो बिहार की एक सारण सीट है जो लालू प्रसाद यादव की परंपरागत सीट है।
इस सीट पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि इस बार जो उनकी बेटी है रोहिणी वो चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता और मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी से है। बिहार की बात करें तो चिराग पासवान का जिक्र आता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, और इस बार चिराग पासवान दरअसल जमुई सीट से नहीं बल्कि हाजीपुर यानी कि अपनी जो पिता की जो सीट है परंपरागत सीट, वहां से चुनावी मैदान में है। बात कर लेते हैं कश्मीर की बारामूला सीट की, जहां पर मुकाबला इस बार त्रिकोणीय माना जा रहा है। इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन और अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद चुनावी मैदान में है। तो ये था 5वें चरण की सीटों का लेखा जोखा। हमने आपको ये बताया कि कौन सी सीटें हॉट है, कहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, कहां पर एक तरफा है और क्या कुछ इस बार समीकरण बन रहे हैं और कौन कौन से दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।